आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की ना, वो अभी काबीना की मीटिंग में वो अभी तक ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की पीटीआई को हम दावत देते हैं। अयाज सादिक साहब डी नोटिफाई नहीं कर रहे कमेटियों को, तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आप ही एग्जिट कर गए हैं, हमारी तरफ से इंटेंशन क्लियर है, हम बात करना चाहते हैं, मामला को रिजॉल्व करना चाहते हैं। मुज़ाकरात फेल होने के बाद आपके विड्रॉल के बाद अब ऑप्शन क्या है? एहतजाज, इसके अलावा कुछ नहीं? देखिए, मुज़ाकरात भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए शहबाज शरीफ साहब को बड़ा खुल के एक बात करनी होगी, जिसका मैंने बिल्कुल क्लियरली मैंने भी ये बात अडयाला जेल के बाद क्लियर की है, ताकि रिकॉर्ड हिस्ट्री का हिस्सा बन जाए ये बात कि देखिए, साबिक कोई भी जो सियासी कारकुन होता है, सियासी लीडर होता है, तो सारी चीजें तो बर्दाश्त कर सकता है। वो अपने इस दामन पे कभी किसी का खून नहीं लगने देता, वो अपने हाथों पे किसी का खून लगवा के अवाम के आंगन में फिर वोट लेने नहीं जाता। वो चाहता है कि जब अवाम के पास जाए वोट मांगने, तो उस पे कोई दाग ऐसा ना हो जिससे किसी के खून की बू आती हो। जी शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम मैं समझता हूँ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगर कोई एडवाइजर उनको मशवरा नहीं दे रहा, तो उस एडवाइजर को किक आउट करें। आपको बतौर सिटिंग वजीर आजम ये एक बिल्कुल क्लियर कट बात करें कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं सियासी इख्तिलाफ रखूंगा, मैं लोगों को मारने मोरने नहीं आया। ये जो 26 नवंबर में हुआ है, किसी का खून मेरे हुक्म पे नहीं गिरा। और आपकी अगर तसल्ली चाहिए, आपने जुडिशल कमीशन बनाना है, 1 बनाने 10 बनाने, बनाओ, मैं हुक्म देता हूं, क्योंकि मैं खून पीने नहीं आया, मैं खिदमत करने आया। अगर ये उनकी सोच है सियासी, क्योंकि याद रखिए, ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, साल गुजर गया है, 4 रह गए हैं, और कभी वक्त एक साथ नहीं रहता। और फैसिलिटेटर, हैंडलर हमेशा आपके साथ नहीं होते। आपको इस अवाम के सामने जाना होगा। आपसे सवाल होगा कि शहबाज शरीफ साहब, आप वजीर आजम थे जब बीच चौक में 26 नवंबर को पाकिस्तानियों को छतों से जो है गोलियां मारी गई हैं। मुजम्मिल साहब, कभी आप सोच सकते हैं कि हमने ये दिन भी देखना था? तो क्यों ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आज अगर शहबाज साहब कह दें यस आई एम रेडी फॉर जुडिशल कमीशन, तो मैं समझता हूं कि जो आपका सवाल है उसका जवाब इसी में पिन्हा है। अली साहब, इसमें देखें ना, जुडिशल कमीशन बेशक शुरू हो जाएंगे। जुडिशल कमीशन का आपका मुतालबा अपनी जगह, लेकिन जिस लिए अली साहब सारी पॉलिटिक्स मुल्क में होती है, जिस इदारे के लिए, उसका नाम है पार्लियामान, जिसकी सुप्रेमेसी मतलब पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज उसको तस्लीम करती हैं। आपकी भी सारी पॉलिटिक्स उसी इदारे को तकवीत बख्शने के लिए है। अगर एक मुल्क का वजीर आजम ये कहता है कि जो सबसे सॉवरन इदारा है पार्लियामान, उसकी मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूं, तो उस पर इनकार सिर्फ इसलिए है कि वो बिल्कुल पावरलेस और टूथलेस है, या इसलिए कि आपको पार्लियामान के फोरम को इस्तेमाल ही नहीं करना? देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटीज दुनिया में बड़ी पावरफुल कमेटीज होती हैं। मैं तो उसे इनकार नहीं करता, मैं तो खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स कर रहा हूं, स्टेट मिनिस्टर। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस मामले की आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो आपको एक जुडिशल फोरम उसके लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किलिंग्स हुई हैं, लोग शहीद हुए हैं, उसमें जाहिर है इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसमें एविडेंस वगैरह का रिकॉर्डिंग होनी है, उसमें चीजें सामने आनी है। फिर आपको एक जुडिशल ऑफिस जरूर चाहिए जो रेकमेंड करे, जिसपे फिर सजा हो या जो भी मामला जो है वो आगे बनता है। तो पार्लियामेंट्री फोरम्स भी हाईएस्ट पावर जो है होती हैं, वो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये एक रिवाज चल पड़ा है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज वो एक सरखाना है जहां सारी चीजें, अगर आपने किसी चीज को दफन करना हो तो बेहतरीन जगह उसकी पार्लियामेंट्री कमेटीज है। अली साहब, इफ दिस फैक्ट स्टैंड्स, तो फिर आप अगर हुकूमत लेने के लिए जो एक तहरीक चली पाकिस्तान के अंदर के मैंडेट हमारा बनता है किसी और का नहीं, वो आपको मिल भी जाता है, अगर पार्लियामानी कमेटियां ही सर्द खाने हैं, तो फिर इस हुकूमत का करेंगे क्या? अगर इदारा ही बिल्कुल कमजोर है, उसमें ताकत ही कुछ नहीं है। यार देखें मुजम्मिल, देखिए, यही तो आपका या मेरा, हम सब का मुश्तरका रोना है। मैं तो ये, कुछ लोगों को तो अभी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का जोश चढ़ा है, कुछ लोगों को अभी सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की चीजें उनके जहन में आई हैं, और अभी उनको जो है चीजें, मैं 2015 में, बल्कि इनफैक्ट टू बी वेरी एग्जैक्ट 2016 में, जब राहील शरीफ साहब की हुकूमत थी, आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैं कभी उस स्पीच आपके साथ हुकूमत तो नहीं थी वैसे उनकी जब वो आर्मी चीफ थे, जी। उस टाइम पे जब मियां साहब का एक पेज नहीं था, और जब वो एक आ गई थी स्टेटमेंट आ गई थी ISPR से, मेरे ख्याल में कि नॉट एक्सेप्टेड का था, डॉन लीग्स का जमाना था जी,
नोटिफिकेशन रिजेक्टेड। उस जमाने में मैंने यही स्टैंड लिया था। राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे और यही मैंने बात की थी कि सिविलियंस हुकूमत करेंगे, सिविलियंस पॉलिसी बनाएंगे, हमारी मिलिट्री के लोग वो बॉर्डर्स पे हिफाजत करेंगे, जो कायद का विजन है। और उस पर मैंने कुछ बातें भी सुनी, मैं उसकी मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता, अपनी जमात से सुनी। ठीक है ना जी। तो ये आज अगर कुछ लोग बात करें, मैं 2015-16 से कर रहा हूं सही, लेकिन यहां पे बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि जो सिविल सुप्रीमेसी के चैंपियन बनते हैं, मैं तो नहीं, आपने अपनी जो है, मैं मुस्लिम लीग नून को मुखातिब हूं कि आपने अपने वोट को इज्जत दो बयानियों को आपने ताराज कर दिया। बिल्कुल। क्या हो जाता है, देखें 3 बार आप वजीर आजम बन गए, 4थी बार कौन सा सुर्खात के पर लग जाते हैं। अगर एक स्टेटमेंट, मैं आपको कहता हूं, शायद मियां साहब के नसीब में नहीं था अमर होना, अगर वो एक स्टेटमेंट दे देते कि मैं सिविल सुप्रीमेसी पे बिलीव करता हूं, वोट को इज्जत दो मेरा बयानिया है, मुझे पंजाब और पाकिस्तान की अवाम ने इस बार वोट नहीं दिया, मैं उनके इस फैसले को भी सामने खत्म करता हूं, मैं चोर दरवाजे से नहीं आऊंगा, मैं फ्रंट गेट से पार्लियामेंट हाउस में एंटर होऊंगा। यकीन करें जमहूरियत बच जाती। ठीक है अली साहब, शॉर्टली ऑन चौधरी साहब से मुलाकात हुई आतिफ खान साहब की, ये पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिया गया इस पे? देखें मुजम्मिल साहब, मैं समझता हूं कि हमें अपने पुराने वर्कर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर इस तरह एक किसी वाक़े पे एक आदमी की इज्जत हम तार तार करें या उस पर सवाल उठाएं, मुझे ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा एक वर्कर है, मेरा एक लीडर है, वो कहीं जाके मिला भी है, इत्तेफाक से मुलाकात हो गई है, मुझे उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो जहां भी होगा वो मेरे नजरिए का दिफा करेगा। बाकी एक आदमी अगर इत्तेफाक से की मुलाकात हो गई है, उससे ये कहां साबित होता है कि उसने कोई साजिश की है या मंसूबा बनाया है। आप जाते हैं एक जगह आप वॉक करते हैं, इत्तेफाक से आपकी मुठभीड़ हो गई है, तो हाथ वगैरह तो आप मिलाते हैं। मैं समझता हूं कि गैर जरूरी तौर पे आतिफ खान साहब की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। उस आदमी ने भी इमरान खान साहब के साथ सर्द और गर्म वक्त गुजारा है। मैंने सोचा शायद आप जो पुराना वर्कर कह रहे हैं वो आप ऑन चौधरी साहब को कह रहे हैं, लेकिन अच्छा क्लैरिफाई कर दिया आपने। नहीं, ओम चौधरी साहब तो अब वो बुरा मानेंगे, हमारे पार्टी के सियासी वर्कर को तो नहीं थे, वो खान साहब के सेक्रेटरी थे। और मैं समझता हूं कि एमएनए बन के उनको वो इज्जत नहीं मिली जो खान साहब के पीएस के तौर पे पूरा पाकिस्तान उनसे मोहब्बत करता था। तो इज्जत ओहदे में नहीं है, इज्जत उस स्टैंड में है जो आप लेते हैं, कॉज के साथ मजबूत खड़े रहने में इज्जत है। ठीक है, शॉर्टली 8 फरवरी को पंजाब और इस्लामाबाद में एहतजाज होगा या सिर्फ पख्तूनख्वा में होगा? नॉर्थ पंजाब और पूरा केपी, पूरा पख्तूनख्वा भी आएगा, सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब अपने अपने इलाकों में एहतजाज करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे। कहना उनका यही था कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी और उस पर ग्रीवेंस यही है कि जो इलेक्शन हुआ था उसी पर तहफ़्फ़ुज़ात आज भी PTI के बरकरार हैं। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।